हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसकी वेटेज जो है वो आपकी 5 से 6 मार्क्स के बीच में रहती है और आसान भी है। आसान ये तभी है अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है। बस 3 बेसिक्स है बेटा, वो आपको सीखने हैं। हर क्वेश्चन में वही लगेंगे, वही फॉर्मूले यूज होंगे और ये चैप्टर आपकी टिप्स पे आ जाएगा। तो आज की इसकी वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देंगे, इसकी बेसिक्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। तो उससे पहले हम समझेंगे कि सेक्टर होता क्या है, फिर उसके एरिया का फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। तो क्या करना है बेटा, आपने ये एक सर्कल बना है, ठीक है। इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है ना, इसकी एक सेगमेंट ले लीजिए, सेगमेंट या फिर छोटा सा हिस्सा। मैंने वो ले लिया ए बी, ठीक है। उसको मैंने सेंटर से जोड़ दिया और सेंटर में मान लिया कितना एंगल है, थीटा। ये जो फिगर आपके सामने बन गया ना ओ ए बी, दिस इज योर सेक्टर। और इसका जो एरिया है इन बाउंड्रीज के अंदर जो एरिया दिख रहा है, दैट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, वो होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा, सेक्टर को कैसे याद रखें। पेंडुलम के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने घर में वो क्लॉक देखी होगी, ठीक है। वो टन टन करती रहती है, जो जिसको पेंडुलम लगा होता है नीचे। तो पेंडुलम मोशन क्या होता है, ये सेंटर में जुड़ा होता है, ठीक है। इधर जाता है, फिर इधर से इधर जाता है। तो अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो आपके सामने क्या बन जाता है बेटा, सेक्टर। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो मोशन होता है पेंडुलम का, वो सेक्टर बनाता है। आप उससे भी रिलेट करके जोड़ सकते हो। तो आज के बाद बेटा जब भी आपको सेक्टर पूछा जाए, तो आपके माइंड में फटाफट ये स्ट्राइक करना चाहिए, सेक्टर की डायग्राम। इसको याद कर लीजिए। अब देखो बेटा, सेक्टर में भी प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर ऐसे पूछ लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ठीक है। अगर सेक्टर का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन कभी बोलेगा बेटा मेजर सेक्टर पूछिए, कभी माइनर सेक्टर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब ये जो एंगल है ना बेटा, ये मान लिया था मैंने थीटा। अब ये पूरा एंगल, क्योंकि ये सर्कल है, तो पूरा एंगल कितना होगा, 360, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है कि ये हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेजर सेक्टर। ये हिस्सा छोटा है तो क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो जी, एक बात तो सेटल होगी। तो सर फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालें। कोई बात नहीं बेटा, उसका भी तोड़ है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है बेटा, ये पूरा क्या है बेटा, सर्कल। उसमें से अगर ये वाला पोर्शन मैं हटा दूं तो पीछे ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये तो था आपका मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो ये आपका सेक्टर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है बेटा। जब भी सेक्टर आएगा, जब माइनर होगा या मेजर होगा, ठीक है जी, वो एंगल से आप देख लेना बेटा। पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो माइनर सेक्टर के लिए सीधा फॉर्मूला लगाना है, मेजर निकालना होगा तो एरिया सर्कल में से उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो आपको आर्क दिख रही है, इसकी लेंथ ढूंढ के बताइए, ठीक है जी। तो ये भी पूछा जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या पढ़ा, सेक्टर, उसमें मेजर और माइनर दोनों पढ़े। उसके बाद में लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये जो सेगमेंट थी सर्कल की, इसकी कितनी लेंथ है, उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और थीटा कौन सा होगा, जो सेंटर में एंगल बनेगा। नेक्स्ट जो है बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है जी। एरिया ऑफ सेगमेंट भी बोलेंगे इसको। उससे पहले क्या करेंगे, हम सेगमेंट समझ लेते हैं, सेगमेंट होती है। तो जब भी बेटा सेगमेंट पूछा जाए, आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कॉर्ड। तो आपने फटाफट क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, उसमें कॉर्ड बना देंगे, जैसे मैंने बनाया, ठीक है जी। सर्कल एक कॉर्ड बना दी, इस कॉर्ड के ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, दैट इज योर सेगमेंट। सेगमेंट मींस पोर्शन। तो ये दोनों सेगमेंट है, ये मेजर है, बड़ी है, और ये छोटी है तो माइनर होगी,
ठीक है, मेजर मतलब बड़ी, माइनर मतलब छोटी। जब भी आपको सेगमेंट पूछे तो क्या होना चाहिए, फटाफट सर्कल बनाया और एक कॉर्ड बना दी। इस कॉर्ड ने इसके दो हिस्से कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला, ये माइनर है छोटा है तो माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया बेटा दिस इज योर सेगमेंट, और मैं बोलूंगा इसको माइनर सेगमेंट। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपको देखना है। तो मैं क्या करता हूं, ये कॉर्ड है मेरी ए बी, इसको मैं यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, सेंटर के साथ। इसको मैं ओ नाम दे लेता हूं। अब देखिए बेटा इस एरिया को कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूं, ये पूरा ओ ए बी, ये फिगर दिख रहा है आपको पेंडुलम की तरह, ये और ये क्या बन गया बेटा, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ओ ए बी, ये पूरा एरिया, उसमें से मैं करूंगा ये ओ ए बी ट्राइंगल है उसका एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा वो देखेंगे। अब ये जो ट्राइंगल है बेटा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें सेम हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला जो रहता है बेटा वो रहता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है जी। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करता हूं, मैं एक और फॉर्मूला यूज करता हूं, वो अभी आपको लिखाता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। मैं थीटा बाई 2 इसलिए इस्तेमाल करता हूं, कभी कभी क्या होता है बेटा, आपने ट्रिगोनोमेट्री में एंगल पढ़े होंगे 0 से लेकर 90 तक, कभी कभी आपको एंगल जो है वो बड़ा दे दिया जाता है, जैसे आपकी बुक में भी है एंगल कितना दे रखा है आपको 120, ठीक है, अगर 120 दिया होगा तो साइन 120 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, इसलिए मैं करता हूँ थीटा बाई 2 यूज करता हूँ। उससे क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता रहती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां से है वो भी देखते हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे बच्चे कि जो साइन थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला रहता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 1/2 आर स्क्वायर, साइन थीटा के बदले में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 2 बेटा कट गया तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर आप कुल मिला के देखोगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, बस ये थोड़ा सिंपल करने के लिए, ताकि एंगल अगर बड़ा हो जाए तो एंगल छोटा करने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट का, जिसको मैं बोलूंगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वही कहानी रहेगी बेटा, ये पूरा सर्कल है उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा, पीछे जो बचेगा आपका वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। अगर आपको ये पता है बेटा कि सेक्टर की डायग्राम कैसे बनती है, सेगमेंट की कैसे बनती है, तो आधी कंफ्यूजन आपकी यहीं खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको ये तीन फॉर्मूले हैं टेस्ट पे रख लेने हैं। क्वेश्चन एकदम आसान है बेटा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, पूरे का पूरा सीखना है। और वीडियो अच्छी लगी तो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। कल मिलेंगे बेटा क्वेश्चन के साथ, बेस्ट ऑफ लक।